आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच बातमी आहे नाशिकमधून। आगामी नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरच्या कुंभमेळ्यातील शाही स्नान तारखांची 1 जूनला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घोषणा करणार आहेत। मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या उपस्थितीत नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बैठक पार पडेल। शैव आणि वैष्णव यांच्या 13 आखाड्यांच्या प्रमुखांना निमंत्रण देण्यात आले। 31 ऑक्टोबर 2026 ला होणारा सिंहस्थ कुंभमेळ्याचं ध्वजारोहण पार पडेल। जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान 1.5 महिन्यात 3 प्रमुख शाही स्नान पार पडणार आहेत। 3 शाही स्नानासोबतच कुंभमेळ्याच्या 18 आठवड्यांच्या कालावधीत 42 पर्व स्नान पार पडतील। सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या प्राधिकरण आणि अन्य समित्यांमध्ये साधू महंतांना देखील स्थान द्यावं, साधूंना कायमस्वरूपी जागा द्यावी अशी साधू महंतांची मागणी। शिवाय कुंभमेळ्याच्या कामांवर साधू महंतांनी नाराजीही व्यक्त केली आहे। 3 शाही स्नान आणि 42 पर्व स्नान या कुंभमेळ्या दरम्यान पार पडणार आहेत। वर्षांवरती कुंभमेळा येऊन ठेपलेला आहे, मात्र अजूनही कुंभमेळ्याची कामही होत नाहीये। शाही स्नानाच्या तारखा या घोषित होत नाही असं म्हणत साधू महंतांनी काही दिवसांपूर्वी नाराजीही व्यक्त केली होती। आणि आता रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नाशिकला येत आहेत। कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवरती ते काही महत्त्वाच्या घोषणा देखील करणार आहेत असं सांगितलं जात आहे। या बैठकीला साधू महंतांना देखील आमंत्रित करण्यात आलं आहे। माझ्यासोबत आता आखाडा परिषदेचे प्रवक्ते आहेत भक्तिचरणदास महाराज जी। महाराज जी, जय श्रीराम। क्या अभी सीएम आने वाले हैं, क्या क्या हो गए बैठक? आप लोग हम लोग मिलकर जो इतना दिन से चर्चा हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तारीख डिक्लेयर किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को नासिक की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन बधाई देता हूं। जे समय निकालते हुए 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। 13 आखड़ा के प्रतिनिधि द्वारा सिंहस्थ के संदर्भ में चर्चा होगा। और जो मुख्य 3 काम है, पहले तारीख शाही स्नान की तारीख डिक्लेयर करना, दूसरी बार जो हम लोग की मांग था जो सिंहस्थ प्राधिकरण होना चाहिए, सिंहस्थ प्राधिकरण के संदर्भ में पूरा जानकारी देंगे। और कायम स्वरूप जमीन सिंहस्थ की त्र्यंबक चाहे नासिक में कायम स्वरूप जमीन होना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री शायद मेरे अंदाज में ये सिंहस्थ के बारे में जानकारी देंगे। और जो भी अब काम है प्रशासनिक शासन जो कुंभ की तैयारी व्यवस्था कर रहे हैं उसकी रूपरेखा में वो तैयारी उसमें 13 अखाड़े के माध्यम से चर्चा होगा। इसमें सर्वप्रथम पहला बार ये है जो हमारे त्र्यंबक की 10 अखाड़ा और नासिक की 3 अखाड़ा, जो हमारे 13 अखाड़ा हम लोग की जो भाईचारा है, हमारे जो मन में कोई भेदभाव नहीं रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक साथ में पहला बार ये मीटिंग होने जा रहा है। ये आप लोग के लिए हम लोग के लिए एक आनंद क्षण है। ये जो परंपरा को कहीं कहीं समय हुआ था, ऐसे हुआ था, तो आज वो परंपरा को नहीं ध्यान रखते हुए हम लोग एक साथ में एक समाज को कहीं ना कहीं अच्छा संदेश दे रहे जो हम लोग एक साथ में रह के काम करेंगे। उद्देश्य यही है नासिक कुंभ मेला की जैसे हो और तैयारी बढ़िया हो और काम बढ़िया हो, कुंभ मेला बढ़िया हो, ये उद्देश्य हम लोग पूरे 13 आखड़ा के माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षता में हम लोग सब एकत्रित हो रहे। और उसमें जो ये 56 साल के बाद ऐसे मुहूर्त आया है जो 18 महीना तक रहेगा, तो उसमें 42 पर्व स्नान होगा। और 1.5 महीना के अंदर उसमें 3 अमृत स्नान जिसको शाही स्नान कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वो तारीख डिक्लेयर किया जाएगा। तो पिछले कुंभ मेला में सिर्फ 20 दिन के अंदर स्नान हुआ था, लेकिन इस बार 1.5 से 2 महीना तक साधु संत तपोवन कुंभ मेला में ग्राम में रहने वाले हैं। तो ये बड़ा आनंद की बात है जो इतना दिन तक साधु संत हमारे नासिक में विराजमान करने वाले हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा जो शाही स्नान की तारीख डिक्लेयर किया जाएगा, पर्व स्नान की तारीख डिक्लेयर करा जाएगा, सभी लोग उसको ध्यान रखिए। जो एक साथ में आने के लिए कष्ट मत करिए। तो समय समय जो पर्व स्नान में स्नान करने के लिए आइए, शाही स्नान में स्नान करने के लिए आइए, जेणे कारण आपको परेशानी नहीं हो आणि प्रशासन को परेशानी नाही हो। आपण बघत आहोत तर एकंदरीतच मुख्यमंत्री नाशिकला येणार आहेत। साधू महंतांना खूप अपेक्षा आहेत। यासोबतच विशेष म्हणजे शाही स्नानाच्या ज्या तारखा आहेत ते मुख्यमंत्री घोषित करतील आणि हीच खरं तर कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवरती एक महत्त्वाचं खरं तर निर्णय जो तो राहणार आहे। कॅमेरा की पर्स प्रांजल कुलकर्णी, NDTV मराठी, नाशिक।